एक गांव में एक रामू नाम का आदमी रहता था और उसके साथ उसका एक 6 साल का बेटा भी रहता था। रामू की पत्नी कुछ साल पहले ही मर चुकी थी। रामू घर चलाने के लिए एक ढाबे पर काम करता था। उस ढाबे का मालिक बहुत ही घमंडी था। वह रामू से खूब काम करवाता था। अरे वो रामू कहाँ है? तू देखता नहीं ग्राहक कब से बैठे हैं। जी मालिक, अभी लेकर आया। रामू सभी ग्राहक को बारी बारी से खाना दिया। अरे वो रामू, मेरे लिए एक कप दूध लाना। रामू एक ट्रे में दूध लेकर मालिक को देने जा ही रहा था कि एक आदमी बिना देखे जल्दी में जा रहा था और वह रामू से टकरा गया और दूध के सारे छींटे उस आदमी पर गिर गए। देखकर नहीं चला जाता, सारे कापड़े खराब कर दिए। आप देख कर नहीं चल रहे थे, आप मेरे से टकराए हो। वेटर होकर जुबान लड़ाता है। कहाँ है तुम्हारा मालिक? बुलाओ उसे। रामू, तुमने क्या किया? पूरी दूध गिरा दी। तुमने कैसे आदमी को काम पर रखा है? इसे तोड़ा भी दिमाग नहीं है। इसने मेरे सारे कैपटी खराब कर दिए। मालिक और रामू अंदर जाते हैं। मालिक रामू को बहुत डांटता है। तुम मेरा बहुत नुकसान करते हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर ग्राहक गुस्सा हो गया तो। सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, वह आदमी खुद टकराया था। रामू, तुमने अभी कल ही कांच की पूरी ट्रे तोड़ी थी और आज ये कर दिया। अब इसे मुफ्त में खाना खिलाना पड़ी डीढ़ेगा। उसका पैसे कौन देगा? ऐसा करो, अब तुम घर पर रहकर आराम करो, काम पर आने की जरूरत नहीं है। रामू उससे माफी मांगता है पर मालिक नहीं मानता और उसे काम से निकाल देता है। रामू रोते हुए वहां से चला गया और वह रोज काम खोजने जाता पर उसे कोई काम नहीं मिलता। थोड़े दिनों के बाद सब रुपए खत्म हो गए और घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। रात को उसके बेटे को बहुत जोर की भूख लगी। बाबा, बहुत जोर की भूख लगी है, खाना चाहिए। रामू उसे पानी पिला देता है, फिर वह अपने खिलौनों के साथ खेलने लगता है। थोड़ी देर खेलने के बाद उसे फिर से भूख लगी। बाबा, भूख लगी है, खाना चाहिए। रामू उसे फिर से पानी देता है पर वह नहीं पीता और रोने लगता है। रामू उसे देखकर खुद रोने लगता है। मैं कैसा पिता हूँ जो अपने बेटे को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहा हूँ। तभी वहाँ पर एक बाबा प्रकट होते हैं और वह बोले, तुम्हारा बेटा भूख से रो रहा है, मुझसे रहा नहीं गया। तुम सब अपनी आंखें बंद करो। बाबा के एक ताली बजाने से वहाँ पर बहुत सारा खाना आ जाता है। बेटा आंखें खोलकर बहुत सारा खाना देखकर बहुत खुश हो जाता है। चलो जल्दी जल्दी तुम सब खाना खा लो। जो कोई मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मैं तुरंत आ जाता हूँ। मैं गरीबों और जरूरतमंदों को अकेला नहीं छोड़ता। तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो सच्चे मन से याद करना। रामू हाँ में सिर हिलाता है और बाबा वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। अगले दिन रामू फिर से काम की तलाश में निकलता है, लेकिन उसे फिर कहीं पर भी काम नहीं मिलता। अपनी रोजी चलाने के लिए वह पास के जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने की सोचता है और कुल्हाड़ी लेकर पहुंच जाता है जंगल में। वह एक पेड़ काटने की कोशिश करने लगा। पेड़ तो कटा नहीं, कुल्हाड़ी टूट गई। रामू निराश होकर वहीं बैठकर सोचने लगा कि वह क्या करेगा।
अब तो 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। हे भगवान, तू ही बता क्या करूं। तभी उसे बाबा की बात याद आ गई। जब भी ज़रूरत हो सच्चे मन से पुकारना। बाबा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसने जैसे ही आंखें खोली, मुस्कुराता हुआ बाबा उसके सामने था। कहो, कैसे याद किया? कोई काम नहीं मिल रहा। सोचा था कि लकड़ियां काट कर बेच दूंगा, पर मेरी तो कुल्हाड़ी ही टूट गई। लो, तुम्हारी कुल्हाड़ी ठीक हो गई। रामू पेड़ काटने में इतना मस्त हो गया कि उसे बाबा का ध्यान ही नहीं रहा। जब वह पेड़ काटकर खाली हुआ, अरे बाबा कहाँ चले गए? वह इधर उधर ढूंढा पर बाबा नहीं मिले। फिर उसने लकड़ियां बाजार में ले जाकर बेची तो बहुत सारे पैसे मिले। तो इसी तरह उसने कुछ ही दिनों में एक दुकान खोल ली। रामू और उसका बेटा हंसी खुशी जीवन जीने लगे।